हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ क्या 50 एमसीक्यूज हैं यहाँ पर। ठीक है, इन एमसीक्यूज को हम लोग देखेंगे। और जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये एनसीईआरटी का चैप्टर हमारा कौन सा है, सेकेंड है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इससे कहीं ना कहीं आप जरूर कोरिलेट करोगे। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट सेल इन द मोनेरा की बात की जाती है। ठीक है, तो मोनेरा में प्रोकैरियोट सेल्स हमारी मोनेरा में क्लासिफिकेशन में रखी गई हैं। तो इनमें पहला ऑप्शन है, मोनेरा में क्या होते हैं, प्रोकैरिया मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं ये। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और इनके सी ऑप्शन है, पेप्टोग्लाइकेन सेल वॉल देखने को मिलती है या फिर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। तो प्रोकैरियोट सेल की बात की जाती है, तो प्रोकैरियोट की बात आएगी तो हमेशा कुछ वर्ड हमेशा याद याद रखना। प्रो मीन्स हमारा तो होता है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रो मीन्स हमारा होता है प्रिमिटिव, और कैरियोट मीन्स हमारा होता है न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रिमिटिव होगा। यानी इनका प्रिमिटिव कहने का मतलब इनका जो न्यूक्लियस होगा हमारा कैसा होगा, स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, और कोई इस पे विदाउट मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। ठीक है, जब विदाउट मेम्ब्रेन होगा तो इसमें क्या है, न्यूक्लियोलस भी absent देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। और दूसरा, जिनका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए सीधे हमारे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कैसा होगा, सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलता है आपको, और सिंगल स्टैंड आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ एडिशनल बात है। और यहाँ पे बात चल रही थी मोनेरा, तो मोनेरा में हमारे क्या है, बैक्टीरिया देखने को आते मिलते हैं। मोनेरा में बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल से कंसिस्ट होती है इनकी। ठीक है, तो फर्स्ट का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है, विच अमंग फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कर्ड। ठीक है, दही के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है, बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला हमारा है एस्केरिकिया कोलाई है, हमारा क्या लैक्टोबैसिलस है, सी ऑप्शन क्लोस्ट्रीडियम है, और डी ऑप्शन हमारा राइजोबियम है। ठीक है, तो सही इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसका लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। तो लैक्टोबैसिलस ये हमारे क्या है, दूध से दही बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मिल्क टू कर्ड। अब मिल्क टू कर्ड यानी मतलब मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, तो मिल्क में हमारे क्या है, कैसीन प्रोटीन्स होती है, और ये प्रोटीन डेंस फॉर्म में कर देता है। ठीक है, कैसे, एक डेंस फॉर्म में ये कर देगा, जिसको हम लोग क्या है, कर्ड कहते हैं। एस्केरिकिया कोलाई, इसको ई कोलाई भी कहते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिल जाता है। और सीवेज जो नाली है वगैरह वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ड्रेनेज में। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है, ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है ना, जिसकी वजह से टिटनेस रोग होता है। राइजोबियम है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज होता है, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, ये लेगुमिनेसी प्लांट में आपको देखने को मिलता है। यही हमारा क्या है, नोडुल्स फॉर्मेशन करवा देता है हमारे क्या है, रूट्स में। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। कह रहे हैं इनमें से कौन सा है नाइट्रो फिक्सेशन के लिए एसोसिएट है, और हमारा कौन से प्लांट में देखने को मिलता है। तो लेग्यूम्स है, ब्रायोफाइट्स है, फर्न है, जिम्नोस्पर्म, तो अभी हमने डिस्कस किया, ये हमारे क्या है, लेग्यूम्स में देखने को मिलता है, और इसके पीछे जैसे राइजोबियम है। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, यानी फोर है, और फोर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, विच टाइप ऑफ द प्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन इन मोनेरा। कह रहे हैं मोनेरा में, ठीक है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनेरा में होता ही नहीं है इसको। ठीक है, मतलब कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, तो रिप्रोडक्शन मीन्स हमारे कैसे है, बाइनरी फिशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, और स्पोर फॉर्मेंटेशन कह रहा है कॉमनली देखी गई है।
मोनेरा मीन्स हमारे क्या है, प्रोकैरियोट सेल्स हैं, और प्रोकैरियोट सेल जैसे इसमें क्या है, बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे। बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्कियोबैक्टीरिया है, ये सारे सब उसी में आते हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमन है हमारे क्या, बाइनरी फिशन है हमारा, ठीक है। बाइनरी फिशन से इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन इसका देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ एन आर्की बैक्टीरियम, इनमें से कौन सा है जो आर्की बैक्टीरियम नहीं है, ठीक है। आर्की बैक्टीरियम ये भी हमारा क्या है कि मोनेरा क्लास को ही बिलोंग करता है। तो उसमें क्या, हेलोबैक्टीरियम है हमारा, क्या थर्मोप्लाज्मा है हमारा, क्या मैथोजेंस है हमारा, क्या लैक्टोबैसिलस है। इनमें से कौन सा है जो आर्की बैक्टीरियम नहीं है हमारा, ठीक है। तो अभी हमने क्या, कौन सी बात की, एक हमारा था लैक्टोबैसिलस था, ये हमारा यूज हो रहा था किसके लिए, हमारा क्या है, कर्ड बनाने के लिए इसको यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये बात बाकी ये आपको तीन है, ये हेलोबैक्टीरियम है, थर्मोप्लाज्मा है हमारा क्या, और मैथोजेंस बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। ये हमारे सब सब आर्क्यू बैक्टीरियम है, तो इनको भी थोड़ा सा याद रखना है इनको, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, यूग्लिनोइड्स डिफर फ्रॉम अदर एल्गी इन हैविंग, कह रहे, ठीक है। यूग्लिनोइड्स हैं, ये दूसरे एल्गी से डिफर है, कैसे हैं, सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज की इनकी बनी होती है, फ्लैजिला एंड पेल पेलिकल में डिफर है, स्पोर फॉर्मेशन में ये डिफर है हमारे। तो कैसे डिफर है, ठीक है। यूग्लिनोइड्स की बात कर रही है, तो ये यूग्लिनोइड्स हमारे कैसे प्रोटोजोन्स हैं, और प्रोटोजोन्स के साथ साथ हमारे कैसे ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, ठीक है। तो यूग्लिनोइड्स है तो कैसे हैं, फ्लैजिला एंड पेलिकल में ये डिफर है हमारे, ठीक है। फ्लैजिला और इन पे पेलिकल कवरिंग देखने को मिलती है इसमें, ठीक है। तो इनकी कंपोजिशन में यूग्लिनोइड्स हमारे एल्गी से डिफर है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप इन प्रोटिस्टा की बात करें, हैविंग द सिलिका इन द सेल वॉल, इनमें से कौन है जो प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं हमारे, ठीक है। प्रोटिस्टा मीन्स हमारे यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स हैं, और जिनके सेल वॉल में सिलिका डिपोजिशन देखने को मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया है। तो कौन है ये डाइटम्स है, और डाई डायनोफ्लैजिलेट्स हैं हमारे, क्या है, सिलिमोड्स हैं, और फिर यूग्लिनोइड्स हैं, ठीक है। तो ये पहला इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, डाइटम्स हैं, ठीक है। तो डाइटम्स, इनकी सेल वॉल में सिलिका डिपोजिशन होती है, ऑर्नामेंटल के लिए भी यूज करे जाते हैं, डिलीशियस होते हैं काफी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 8 है, और 8 क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स, कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो क्या करेक्टर्स होता है डायनोफ्लैजिलेट्स एल्गी के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नॉन मोटाइल्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सीलिया इनमें देखने को, बायोलुमिनेसेंस होते हैं, एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, क्या है, बायोलुमिनेसेंस होते हैं, ठीक है, चमकते हैं, कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो अपने आप को लुमिनेसेट करते हैं, ये इल्यूसेंट्स होते हैं, चमकते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 9 है, और 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिलेमोड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फंगस की बात हो रही है, सिलेमोड्स डिफर फ्रॉम द फंजाई बिकॉज दे, सिलेमोड्स हमारे कैसे फंजाई से अलग हैं, ठीक है। इनके पास कैसे ये, इनके पास लैग सेल वॉल्स होती हैं, इन वेजिटेटिव फेज में है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, सो मल्टी सेलुलरिटी देखने को मिलती है, और आर ऑटोट्रोपिक होते हैं, सब बात ठीक है। बट इनकी जो सिलेमोड्स होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती इनके पास, ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऑप्शन हमारा सिलेमोल्ड के लिए ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है,
रेड रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ, ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ होने लगती है जिसके वजह से रेड टाइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, रेड टाइड्स देखने को मिलते हैं सी में। तो किसके थ्रू होते हैं? डाइटम्स के थ्रू होंगे, रेड एल्गी के थ्रू होंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स के थ्रू होते हैं, या फिर इग्लिनोइड्स के थ्रू रेड टाइड हमारा क्या है बनता है। तो ये हमारा क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है, और डायनोफ्लैजिलेट्स हमारे क्या लुमिनेसेंट्स भी होते हैं, अभी हमने क्वेश्चन पीछे देखा था हमारा, ठीक है। तो रेड टाइड्स हमारे क्या है ये बनाते हैं। डायटम्स हमने पीछे था, इनके सेल वॉल में क्या है सिलिका डिपोजिशन होता है। रेड एल्गी की बात करते हैं, ठीक है, रेड सी एक आपने देखा होगा, बिल्कुल ठीक है। तो रेड सी हमारे किसके थ्रू बनता है हमारा, तो ये साइनो साइनोफाइसी एल्गी होते हैं, इसको भी याद रखना हमारा, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 11 है, और 11 क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्कोहल। एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन है नॉट रिप्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए कौन सा फंजाई यूज किया जाता है हमारा, एस्परजिलस है, राइजोपस है, सैक्रोमाइसिस है, या फिर पेनिसिलियम है। तो ये हमारा बहुत इजी है, कोई भी किसके लिए एल्कोहल है तो सैक्रोमाइसिस ही हमारा क्या है यूज हमारा होता है हमारा, ठीक है, ब्रेड के लिए और एल्कोहल, बेवरेज बेवरेज और ब्रेड इंडस्ट्री के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है सैक्रोमाइसिस, ठीक है। पेनिसिलियम हमारा क्या है, पेनिसिलियम ड्रग्स यहाँ से निकाली जाती है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, माइकोराइजा इज एन एसोसिएट बिटवीन फंजाई, फंजाई के संग माइकोराइजा में कौन देखने को, माइको मीन्स हमारा क्या होता है कम, फंजाई होता है, और राइजा, ठीक है, ये रूट्स को एसोसिएट करता है, रूट मीन्स हमारा कौन है, तो ये पाइनस की रूट है, इसको याद रखना, पाइनस, ठीक है। एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, रूट ऑफ हायर प्लांट्स है, और प्रोटोजो है। तो रूट ऑफ हायर प्लांट्स है, तो रूट ऑफ हायर प्लांट कौन है, तो ये हमारा पाइनस है, ठीक है। साइकस की बात आती है तो कोरोलाइट्स रूट्स हमारा एसोसिएशन होता है फंजाई प्लस साइकस की होती है, ठीक है, उसको कोरोलाइट्स रूट्स कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है, वायरसेस आर डिफर फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, वायरस कैसे डिफर होते हैं, अलग होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, यानी लिविंग सेल से वायरस को कैसे अलग करता है, कौन से इनमें वायरस में क्या होता है, डीएनए और आरएनए मिलता है, डीएनए आरएनए हमारे लिविंग सेल्स में भी होते हैं, ठीक है, कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट सेल हो जाएगा, हैव ए प्रोटीन कोड होगा, और आर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सब बात इनमें ठीक है, बट ये होस्ट के बगैर अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसी के वजह से ये क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं हमारे विदाउट होस्ट, ठीक है, और जैसे ही इनको होस्ट मिल जाता है ये एक्टिव होने लगते हैं और अपने आप को मल्टीपल करने लगते हैं, और दूसरे का मेटाबॉलिज्म हैक करने, ठीक है। ये भी कई बार पूछा है, ऐसे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे के मेटाबॉलिज्म को यूज करके अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, तो वो हमारा है वायरस है, ठीक है। ये भी बात ठीक है, वायरस में या तो डीएनए आपको देखने को मिलेंगे, डीएनए वायरस होते हैं, या फिर आरएनए आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हैवी प्रोटीन कोड होता है जिनको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 क्या कह रहा है, आ वायरोइड इज कंपोज्ड ऑफ, वायरोइड की कंपोजिशन क्या होती है, किससे बना होता है, डीएनए विदाउट अ प्रोटीन कोड हमारा होता है, आरएनए विदाउट अ प्रोटीन कोड होता है, डीएनए विद अ प्रोटीन कोड होता है, और प्रोटीन विदाउट न्यूक्लिक एसिड होता है। तो कौन सा इनमें से सही है, इजी क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूजन करता है। तो बायरोइड की बात आती तो बायरोइड हमेशा आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड, और उसमें कोई प्रोटीन का कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। प्रोटीन की जो कैप्सिड्स होते हैं इसके कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, ये हमारे केस में वायरस में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है,
द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज कॉल्ड, प्रोटीन के जो कोड होता है, ठीक है, वायरस के, उसको क्या कहेंगे? कैप्सिड कहते हैं, एनवलप कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहेंगे, या फिर पेप्टोग्लाइकेन कहते हैं इसका, ठीक है। तो जो प्रोटीन का कोड होता है उसको क्या है? कैप्सिड कहते हैं। एक एनवलप अलग है, एनवलप किसी पे होता है और किसी पे नहीं होता है, लेकिन हमारे वायरसेस में कैप्सिड सब पे देखने को मिलेगा। और कैप्सिड ये हमारे क्या है, ये इनकी वो है। तो ये स्ट्रक्चर आपने देखा है ना, ये सब बनता है वायरस में, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या है, कैप्सिड कहते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। लाइकेन्स रिप्रेजेंट अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद, तो लाइकेन्स हमारे किसके संग एसोसिएशन करते हैं? फंजाई और लाइकेन होता है, फंजाई बैक्टीरिया होता है, एल्गी और प्रोटोजोआ, तो सबको पता है, इसका जग जाहिर है। फंजाई और एल्गी दोनों साथ रहते हैं, सिम्बायोसिस करते हैं, ठीक है। और ये म्यूचुअलिज्म इसको कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये यहाँ पे राइज होता है, इनकी अगर मात्रा देखी जाए फंजाई की और एल्गी की क्या परसेंटेज होती है, ठीक है। तो फंजाई इसमें क्या है, 90% होता है, 10% इसमें हमारा क्या चीज होता है ना, 10 to 5% ओनली हमारा एल्गी होता है। इसी की वजह से इसको स्लैब ऑफ फंजाई के नाम से, ठीक है। ये उसमें क्या है, दासी होते हैं, हमारा एल्गी को ऐसे क्या है, दासी मानते हैं उसको, ठीक है। और फंजाई, ठीक है, फंजाई से इसको क्या है, एब्जॉर्प्शन यहाँ से जाना, दोनों को मिलने लगता है, अगर फंजाई की बात की जाए और एल्गी की बात की जाए, ठीक है। तो एल्गी एल्गी को यहाँ से क्या है, एक तो प्रोडक्शन यहाँ से मिलता है उसको, ठीक है, और मिनरल्स का है और सबको एब्जॉर्प्शन करा के देता है। और फंजाई को क्या फाइनल फूड होता है, फंजाई जो इसका एल्गी फूड बनाता है वो इसको एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, उसकी तरफ देख मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, which component in lichens is responsible for the photosynthesis, तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमारा कौन रेस्पॉन्सिबल होता है लाइकेन में? तो एल्गी है, फंजाई है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोराइजा है। तो अभी हमने बात की, तो इसमें एल्गी होता है, तो एल्गी से ही फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बो यानी सी है, जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और उन कार्बोहाइड्रेट को हमारा फंजाई यूटिलाइज करता है, ठीक है। माइकोराजा की हमने बात की थी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई हो गया, साइनोबैक्टीरिया है, इसको मिक्सोफाइसी ग्रुप में कहो चाहे, ठीक है, चाहे ब्लू बीजिए इसी को कहते हैं, ये सब एक ही बात है इसमें, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांटी, कह रहा है प्लांटी के मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं? तो प्लांटी की बात, ये हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन रखते हैं, लैक ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है, या प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं? तो नहीं भैया, ये प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल देखने को मिलता है प्लांटी में, ठीक है, प्लांटी में क्लोरोफिल, ठीक है। एक प्लांटी और एनिमेलिया, एनी एनिमेलिया, ठीक है, दो किंगडम में पार्ट, दो किंगडम दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लीनियस साहब ने दिया गया, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। और कैरोलस लीनियस साहब ने हमारा क्या है, एक वर्ड था हमारा क्या, सिस्टेमेटिक वर्ड, ठीक है। और ए पी डी कैंडोले साहब ने एक वर्ड दिया था जिसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। फंजाई जो वर्ड हमारा दिया गया है, ये भी हमारा कैरोलस लीनियस साहब के द्वारा ही दिया गया है। एल्गी वर्ड दिया गया है, ये भी हमारा कैरोलस लीनियस साहब के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। और फंगस, ठीक है, जो वर्ड दिया गया है हमारा गैस्पर्ट वाउहिल के द्वारा दिया गया है, तो इसको भी थोड़ा सा याद, गैस्पर्ट वाउहिल के द्वारा
फंगस वर्ड दिया गया है, फंजाई वर्ड हमारा दिया गया है, कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा दिया गया है। तो 2-3 वर्ड है, इनको याद रखना और कभी भी एग्जाम में आ भी सकते हैं और आए भी हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ब्रायोफाइट की तरफ हमारे क्या मूव कर रहे हैं। ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम द एल्गी, ठीक है। तो ब्रायोफाइट हमारे एल्गी से कैसे डिफर्स होते हैं हमारे, तो जाइलम में होंगे, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन में डिफर होते हैं, फ्लावर्स में डिफर होते हैं, क्लोरोफिल बी इनमें होता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स हमारे क्या मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन में ये डिफर होते हैं हमारे, ठीक है। फ्लावर होते ही नहीं है उनपे, ठीक है। जाइलम और फ्लोर ये लैक सिस्टम इनमें देखने को मिलता है, वेस्कुलर बंडल। और इसके बाद में नेक क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म का है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या चीज है इसको देखते हैं। तो जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम द एंजियोस्पर्म से। अब जिम्नोस्पर्म कैसे हमारे एंजियोस्पर्म से डिफर है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ इनमें ओवरी देखने को, प्रेजेंस ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन होता है या फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होती है। तो जो एंजियोस्पर्म इनमें क्या है डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर, ये नवाज़चंद साहब ने इसको क्या है डिस्कवर किया गया था, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये ओव्यूल्स था, ठीक है। ये एग सेल होते हैं और सिनर्जिड सेल्स होती हैं इसके दो, ठीक है। तो एग सेल के साथ यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है और हमारा क्या है एंटीपोलर सेल्स होती हैं, एक एंटीपोलर सेल से यहाँ पे क्या है फर्टिलाइजेशन हमारा होता है हमारा, ठीक है। पोलर सेल हो गए, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में जो ठीक है एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। और जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है, ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, यानी एन होता है वो 3n होता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, इसको भी याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ दीज प्लांट्स बिलोंग टू द टेरिडोफाइट्स। इनमें से कौन सा है जो टेरिडोफाइट्स को बिलोंग करता है। मॉसेस है, फर्न है हमारे, साइकेड्स है हमारे, और ठीक है और हमारा क्या है पाइनस है। तो बात पूछिए कौन है टेरिडोफाइट्स को कौन बिलोंग करता है, तो टेरिडोफाइट को हमारे कौन है फर्न हमारे बिलोंग करते हैं हमारे, ठीक है। मॉसेस ये हमारे क्या है ब्रायोफाइट्स है, साइकेड्स और पाइनस, ठीक है, ये हमारे क्या है जिम्नोस्पर्म है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 है, और क्वेश्चन नंबर 25 है एंजियोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म की क्या एक क्लासिकल कैरेक्टर होता है, क्या कैरेक्टराइज, नेक्ड सीड देखने को मिलेंगे, सीड एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट देखने को मिलेंगे, वेस्कुलर बंडल इनमें एब्सेंट देखने को मिलते हैं, नो डबल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है, ठीक है। तो पिक्यूलियर कर हमारा है एंजियोस्पर्म, एंजियो मीन्स हमारे नेक्ड होते हैं और स्पर्म मीन्स हमारे क्या सीड होते हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड नेक्ड होते हैं, वो किसी में कवरिंग में या फिर किसी में बंद नहीं होते, या कह सकते हैं इनके पास ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके पास ओवरी ही नहीं होती है, यार ओवरी नहीं होगी तो यहाँ का फ्रूट का यानी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या सीड का डेवलपमेंट होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है 25 का ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे है क्वेश्चन नंबर 26 है एनिमल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो एनिमल्स कैसे डिस्टिंग्विश हैं अलग है प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो एनिमल के पास सेल वॉल होती है, नर्वस सिस्टम एंड मसल से डिफर है हमारा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से डिफर है या फिर क्लोरोप्लास्ट से डिफर है हमारे पास, ठीक है। तो भैया ये सेल वॉल से प्लांट के करेक्टर है, ये भी प्लांट का ये भी प्लांट का, तो एक ही बचा हमारा नर्वस सिस्टम या नर्वस और हमारे मसल टिश्यूज होती है हमारी किसके एनिमल सेल के पास या फिर एनिमल ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द किंगडम एनिमेलिया।
एनिमेलिया का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? एनिमेलिया की मीन्स हमारी बात हो रही है किसके? एनिमल के पास। तो एनिमल के पास क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल एनिमेलिया की, ठीक है। और यूकैरियोट सेल, तो यूकैरियोट सेल्स हमारे होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल, यही हमारे पास सेल वॉल ही नहीं होती है, ठीक है, सेल वॉल, ठीक। और बाद बाकी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 है। 28 कह रहा है विच फाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द ज्वाइंटेड। किसमें ऐसा होता है जो ज्वाइंटेड देखने को मिलता है, ठीक है, ज्वाइंटेड देखने को मिलता है। तो ज्वाइंटेड किसमें देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है, यानी ज्वाइंटेड अपेंडेजेस की बात कर रहा है यहाँ पे। कौन है हमारा? क्या है? मोलस्का है, आर्थ्रोपोड्स है, एनेलिडा है और पोरीफेरा है। तो ज्वाइंट अपेंडेजेस की बात कर रहा है तो हमारा कौन है? आर्थ्रोपोड्स है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स हमारा क्या है? लार्जेस्ट भी हमारा क्या फाइलम है, इसको भी याद रखना, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट हमारा क्या है? मोलस्का है हमारा। इसके बाद में कौन है? एम्फीबियंस बिलोंग टू द विच ऑफ द वर्टिब्रेट। एम्फीबियंस किसको बिलोंग करते हैं, कौन से बैंड? तो एम्फीबियंस हमारे क्या है? एम्फीबिया को ही बिलोंग करते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स को दो में डिवाइड किया गया था इसमें, ठीक है। एक तो क्या है? अग्नैथोस्टोमेटा में दिया गया और नैथोस्टोमेटा में इसको क्या है किया गया, ठीक है। अग्नैथोस्टोमेटा में ऐसे एनिमल्स को रखा गया था जो लेस होते हैं, इनमें जबड़े नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। नैथोस्टोमेटा में फर्दर फिर दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया था इनको, ठीक है। एक तो किया गया था इसको पाइसिस में, ठीक है, जिसमें फिश वगैरह रखी गई थी। दूसरा डिवाइड किया गया था टेट्रापोडा में, और तो टेट्रापोडा को फिर से दो, है ना, थ्री क्लास में इसको क्या है डिवाइड किया गया था। तो एक हमारा क्या है? रेप्टाइल्स को डिवाइड किया गया था, एम्फीबिया को किया गया था और एबीज को किया गया था, एबीज और हमारे क्या है? मैमल्स को, चार को इसमें डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है इसको, एम्फीबिया। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा विच, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। विच ग्रुप ऑफ द एनिमल्स लैक लेज एग व्हाट फीड्स देयर द यंग वंस। ठीक है, ऐसा कौन सा ग्रुप है एनिमल्स का जो अंडे देते हैं, लेज एग्स देते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को, यंग वंस को क्या फीड कराते हैं, ठीक है, यानी उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। तो कौन है? मोनोट्रीम्स है हमारे, क्या है? मार्सुपियल है हमारे, क्या प्लेसेंटल एनिमल्स है और एम्फीबियंस है हमारे, ठीक है। ये कौन से हैं जो हमारे क्या है? यंग बर्ड्स को तुम्हारे क्या है? मोनोट्रीम्स हैं, मोनोट्रीम्स हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिर से वायरस से रिलेटेड है, और वायरसेस हैव क्या देखने को मिलेंगे? वायरसेस हैव या डीएनए मिलेंगे एंड आरएनए बोथ देखने को मिलते हैं। आइदर डीएनए आइदर आरएनए मिलेगा, प्रोटीन एंड सेल वॉल इन पे देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। तो बी ऑप्शन है, या तो डीएनए इनके पास मिलेगा या फिर आरएनए इनके पास मिलेगा हमारे क्या है? वायरसेस के पास। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 होगा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये कह रहे हैं फंजाई, फंजाई स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो कह रहे हैं फंगस का, फंजाई का, कवक का फूड मटेरियल स्टोरेज हमारा क्या है उसको, ठीक है। स्टार्च में करता है, ग्लाइकोजन में करता है, ग्लूकोज में करता है और सेलुलोज में करता है।
इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया। तो ये ग्लाइकोजन में करता है हमारा फंजाई, ठीक है, ग्लाइकोजन एंड फैट ग्रेन्यूल्स में करता है, फैट ग्रेन्यूल्स में स्टोर करता है हमारा, क्या है, फूड रिजर्व मटेरियल हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्रोटिस्ट, इनमें से कौन सा जो प्रोटिस्ट नहीं है, ठीक है, प्रोटिस्ट मीन्स हमारे क्या है, ठीक है, प्रोटोजोआ को बिलोंग कर रहा है। इसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, स्पायरोगैरा है और यूग्लिना है। तो ये अमीबा ये भी प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है, पैरामीशियम ये भी प्रोटिस्टा को, यूग्लिना ये भी प्रोटिस्टा, लेकिन स्पायरोगैरा है, स्पायरोगैरा ये हमारा क्या है, एल्गी है हमारा, ठीक है, ये क्या है, एक एल्गी है हमारा, ठीक है। एल्गी की बात आई तो एल्गी को स्टडी होती है, इसको क्या फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसको इसको याद रखना। इसके फादर कौन है इसके, तो एफ ई फिशर साहब हैं, एफ ई फिशर साहब हैं, इसके इसको याद रखना, ठीक है। इंडियन की बात की जाए तो एम ओ पी आयंगर साहब हैं, इसको याद रखना है इसको, ठीक है। स्पायरोगारा है तो स्पायरोगारा में पूछा जाता है इसका क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी होती है, तो हम लोग कहेंगे क्या है, ये रिबन शेप्ड होता है इसका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो ये हमारा कैसा लीडर टाइप, मतलब एक सीढ़ी नुमा हो उसका, लेडर टाइप से, लेटर कॉन्जुगेशन होता है इसमें, लेटर कॉन्जुगेशन होता है, तो इसको भी यहाँ से याद रखना है इसको, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया का मीन, साइनोबैक्टीरिया किस नाम से जाने जानते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से इसको क्या है जानते हैं, अच्छा है, और इसको एक और मिक्सोफाइसी, मिक्स, ठीक है, मिक्सोफाइसी के नाम से भी इसको क्या जानते हैं, ठीक है। गोल्डन है, ग्रीन है, ब्राउन एल्गा है, फियोफाइसी, ठीक है। रेड एल्गा है, ठीक है, रेड एल्गा, ठीक है, इसको रोडोफाइसी के नाम से जानते हैं। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी हो गया, और रेड एल्गी में जैसे हमारे क्या है, बेट्राकोस्पर्म हमारा इसी में देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रेसिलेरिया हमारा इसी में ही आता है, जेलेटिनियम इसी में आपको देखने को मिलता है, आयरस मॉस, ठीक है, आयरस मॉस हमारा इसी में ही आपको देखने को मिलेगा, रेड एल्गी में, ठीक है। कॉन्ट्रास्क्रिप्स के नाम से उसको क्या जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ दीज बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस, के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, बेसिलस एंथ्रेसिक्स है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है हमारा, विब्रो कॉलेरी है हमारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है यहाँ पर, ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सनलाइट से करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से करते हैं, ऑक्सीडाइजेशन आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, तो भैया ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के बाद भी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है विच प्रोटिस्ट कॉज द मलेरिया इन ह्यूमंस, इनमें से कौन सा प्रोटिस्ट एंड प्रोटोजोन है जो मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है। कॉज करने वाला इसमें कैरियर कौन है हमारा, इसको भी समझ लेते हैं। तो कैरियर हमारा है, इस प्रोटोजोन को जो कैरियर करता है वो हमारा क्या है, मॉस्कीटो है, मॉस्कीटोज है, और उस मॉस्कीटोज को फीमेल फीमेल एनाफ्लीज के नाम से जानते हैं, फीमेल एनाफ्लीज है। अब है कौन है, ट्रिपेनोसोमा है, प्लाज्मोडियम है, अमीबा है, पैरामीशियम, तो इसके लिए कौन, प्लाज्मोडियम रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है हमारा, अमीबिया अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा जिंजीवाइटिस कॉज करता है, डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पैरामीशियम मूव्स विद द हेल्प ऑफ, पैरामीशियम किससे मूव करता है हमारा, सीलिया है,
किसके थ्रू मूव करता है? सीलिया है, फ्लैजिला है, स्यूडोपोडिया है, नन ऑफ द। ठीक है, तो पैरामीशियम हमारा कैसे मूव करता है? पैरामीशियम कुछ ऐसी शेप होती है। ठीक है, तो इसके पास बहुत सारे क्या है, सीलिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सीलिया से मूव करता है। यूग्लिना की बात करें तो हमारे क्या फ्लैजिला से मूवमेंट इसमें होता है। स्यूडोपोडिया हमारे किसमें? अविमाम आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, और क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस अभी हमने बात की थी, कौन सा है? ठीक है, ट्रिपेनोसोमा है, प्लाज्मोडियम है, यूग्लिना है और जियार्डिया है। तो ये हमारे क्या है? ट्रिपेनोसोमा है। ठीक है, इसको याद रखना। और प्लाज्मोडियम ये मलेरिया को कॉज करता है। ठीक है, ये यूग्लिना हमारा हो गया। और जियार्डिया है। ठीक है, तो इसको जियार्डियासिस कॉज करता है। जियार्डियासिस कॉज करता है, इसको कहते हैं ओल्ड मैन डिजीज के नाम से भी इसको क्या है, जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच किंगडम इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म दैट आर मोस्टली यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट। इनमें से कौन सा है यूनिसेलुलर है, मोस्ट ऑफ और यूकैरियोट है? इसमें कौन प्रोटिस्टस है? हमारे प्रोटिस्टा है, प्लांटी है और एनिमेलिया। प्लांटी फंजाई सब मल्टी सेलुलर रहते हैं। प्रोटिस्टा हमारा यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट इसमें देखने को मिलती है सेल। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 41 है इन फंजाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली अकर। कह रहे हैं फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली कैसे होता है? असेक्सुअल की बात हो रही फंजाई में। ठीक है, बाइनरी फिशन है, बडिंग या स्पोर फॉर्मेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है इसमें। ठीक है, तो फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई में हमारे क्या है, बडिंग फॉर्मेशन होता है इसको। ठीक है, असेक्सुअल इसमें क्या है, बडिंग फॉर्मेशन होगा इसमें। क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, और ऑइडियम। क्लेमाइडोस्पोर और ऑइडियम और हमारे क्या है, बड। ठीक है, इनके थ्रू है हमारे। स्पोर की बात करें तो स्पोर्स है ना, तो क्लेमाइडोस्पोर हमारा हो गया और ऑइडियम बनते हैं। ठीक है, और बड का फॉर्मेशन होता है, इससे होता है। बाइनरी फिशन की बात की तो बाइनरी फिशन हमारा कौन सा, मोनेरा को बिलोंग करता है। मोनेरा में क्या है, प्रोकैरियोट सेल्स हमारी आती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ब्लैक ब्रेड मोल्ड इज साइंटिफिकली नोन एज। ठीक है, कि उसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं किसको? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राइजोपस है, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है और सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई है। तो ये राइजोपस है भैया। ठीक है, इन्हीं को क्या है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 है, और 43 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन फंजाई। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ऑफ फंजाई। ठीक है, तो फ्यूजन का जहाँ गैमीट्स का फ्यूजन होने लगता है तो उसको क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गैमीट का फ्यूजन होता है। बट ये जब बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ पाथवे होता है। जैसे सबसे पहले होता है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोगैमी होता है, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद फिर हमारा होता है कैरियोगैमी होता है। कैरियोगैमी के बाद डायरेक्ट हमारे क्या है, मियोसिस हो जाती है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या चीज नहीं बोला यहाँ पे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं, यहाँ पे एम्ब्रियो का फंजाई में नहीं होता है। ठीक है, और ये कौन से ऐसे फंजाई हैं जिसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होगा या फिर रेयर होता है। ठीक है, तो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज है, इसको भी याद रखना, ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं होता है। ठीक है, इसी के बेसिस को फंजाई
इम्परफेक्टाई के नाम से जानते हैं। परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा हो गया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, चलो यहीं पे इसको देख लेते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, फंजाई दैट्स लिव ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स आर कॉल्ड। ऐसे फंजाई जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं उसको, ठीक है, यानी सड़े सड़े और गले पे रहने, उसको क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे, सिम्बियोट कहेंगे, फिर प्रीडेटर्स होते हैं, तो इसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक्स, ठीक है, सेप्रोफाइट्स होते हैं। और सेप्रोफाइट्स में जैसे मशरूम हमको देखने को मिलता है, ठीक है, मशरूम को अगेरिकस कहते हैं, अगेरिकस मिलेगा आपको, ठीक है। पैरासाइट्स, ठीक है, पैरासाइट हमारा होगा पीजीटी, पीजीटी बहुत अच्छे, यानी पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रेटिसाई, ये हमारे कैसा है, पैरासाइट है। और सिम्बियोट्स में हमारे जैसे इसमें माइकोराइजा आपको देखने को मिलेगा और कोलोरॉइड्स रूट देखना, प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है, कार्टिनेरिया, इसको कार्टिनेरिया, ये हमारे कैसे है, प्रीडेटर्स है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 45, द ग्रुप ऑफ फंजाई दैट प्रोड्यूस द बेसिडियोस्पोर। इनमें से कौन सा है जो उसको बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एस्को जाइगोमाइसेटीज है, एस्कोमाइसेटीज है, बेसिडियोमाइसेटीज है, या फिर ड्यूटेरियोमाइसेटीज है हमारे, ठीक है। तो भैया देखो बेसिडियोस्पोर क्या है, बेसिडियोमाइसेटीज में बनते हैं, और एस्कस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो एस्कोमाइसेटीज में इसको देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे एस्कस का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस। इनमें से कौन सी है जो वायरस के थ्रू होती है, देख लेते हैं अभी भैया, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस होती है, तो ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू हो रही थी ये बैक्टीरिया, ठीक है। पोलियो ये भी वायरस के थ्रू होती है। टाइफाइड सालेमोला टाइफी इसके थ्रू है। मलेरिया हमारे क्या प्लाज्मोडियम के थ्रू कॉज हो रही थी। कौन सा बचा है इसमें, पोलियो ही बचा है, ये हमारे क्या वायरस के थ्रू डिजीज कॉज होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 है, वायरोइड्स डिफर फ्रॉम द वायरस दे लैक। अब फिर पूछा है वायरोइड्स में ऐसी क्या चीज होती है जो वायरस से डिफर होती है हमारे, ठीक है। अभी इसमें हम डिस्कस की थी, प्रोटीन कोड है, डीएनए है, आरएनए, या फिर इन्फेक्शन प्रॉपर्टीज। तो भैया इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता है, ठीक है। एक बायरॉन बायरड है, बायरॉन है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना। इसमें केवल प्रोटीन होती है और इसके सिवा इसमें कोई कोडिंग किसी की नहीं होती है, ठीक है, इसके ऊपर तो सिंगल इसमें प्रोटीन ही इन्फेक्शस मटेरियल है, तो वायरॉन इसको भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद में फिर से है लाइकेन्स आर सेंसिटिव। हमारे लाइकेन्स किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, या सॉइल पोल्यूशन, ये तो पता ही है, ठीक है। लाइकेन इंडिकेटर ऑफ द पॉल्यूटेंट के इंडिकेटर होते हैं, लेकिन किसके हैं, तो ये हमारे क्या एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। एयर पॉल्यूशन में किस चीज़ के होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारे किसके होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जो हमारे अम्ल वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और अम्ल वर्षा होगी तो इसमें स्किन के भी बहुत सारी डिजीज कॉज होने लगती हैं। और ये हमारे क्या है, इसमें हाउस की जो वॉल्स होती हैं वो भी यहाँ से क्या है, डिकेज होने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। और इसी की वजह से जो हमारा ताजमहल है हमारा, ठीक है, तो ताजमहल के आसपास क्या चीज़ बनाया गया है, एक मथुरा रिफाइनरी फैक्ट्री है वहाँ पे ऑयल की, ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा SO2 का फॉर्मेशन होने लगता है, और जिसकी वजह से जो हमारे ताजमहल का जो कलर है हमारे क्या है, किसका, वाइट है ना, तो वाइट की वजह से वो येलो होने लगा है, येलो होने लगा। तो इसकी वजह से वहाँ के आसपास लाइकेन को ग्रो कराया गया है वहाँ पे, किसके, ताजमहल के आसपास, जिसकी वजह से वहाँ पे अगर ज़्यादा क्वांटिटी हमारी सल्फ्यूरिक अम्ल की या फिर
उसकी देखने को मिलती है, तो लाइकेन वहाँ से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। तो समझ जाते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन हमारा किसका है, सल्फर ऑक्साइड के यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने से इंडिकेट करने के लिए लाइकेन हमारा बहुत अच्छा है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 49 है, इन वायरसेस द न्यूक्लिक एसिड कैन बी। वायरसेस की बात है तो वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड कैन बी हो सकता है हमारा, क्या चीज़ है, डीएनए आरएनए, आइदर डीएनए आइदर आरएनए, तो यही हमारा ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा द प्रोटीन कोड ऑफ वायरसेस दैट सराउंड्स इट्स न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। कह रहे हैं प्रोटीन कोड होता है ना, तो ये हमारा क्या है, वायरसेस है। वायरसेस में प्रोटीन कोड्स, तो इसके बाद बहुत सब ये सराउंडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टीएमबी आपने देखा, टोबैको मोज़ेक वायरस कुछ ऐसे ही तो था। इसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड। वायरॉन हम लोग डिस्कस कर ही लिया था। कोर है, ठीक है, इसको कोर कहेंगे बीच में इसको। एनवलप, कभी कभी एनवलप्ड वायरस होते हैं, इसके ऊपर एक और कवरिंग में लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, उसको एनवलप, जब वायरस का टॉपिक आएगा तो उसको बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या 50 एमसीक्यूज हो गए। एक्सप्लेनेशन कैसा था, क्वेश्चन कैसा था, बताइएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।